हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर नंबर 12 रहीम के दोहे का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड का किसालय बुक है। उसका आज क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, सारा अभ्यास का प्रश्न उत्तर। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, पाठ से प्रश्न संख्या 1 में है, अपने मन की पीड़ा मन में ही क्यों छुपाकर रखनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, हम लोग लिखेंगे, किसी के सामने अपने पीड़ा को प्रकट करने से केवल उपहास ही सुनना पड़ता है। कोई हमारी पीड़ा को नहीं बांट सकता, इसलिए अपने मन की पीड़ा को मन में ही छिपाकर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न संख्या 2 में है, प्रेम को धागे के समान क्यों कहा गया। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, जब धागा टूट जाता है तो जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम यदि टूट जाता है तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता, यदि जोड़ने का प्रयास भी किया जाए तो उसमें गांठ पड़ ही जाती है, इसलिए प्रेम को धागे के समान कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न संख्या 3 में है, किसी से कुछ मांगने के कर्म को कैसा बताया गया है और क्यों। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, किसी से कुछ मांगने के कर्म को मृत्यु के समान बताया गया है, क्योंकि यदि किसी से कुछ मांगते हैं, यदि वह नहीं देता तो हमारा काम बिगड़ जाता है, अर्थात अपने काम को हम नहीं कर सकते, जैसा मरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या 4 में है, सज्जनों की संपत्ति किस कार्य के लिए होती है। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है, जैसे पेड़ परोपकार के लिए फलता है तथा नदियाँ परोपकार के लिए बहती है। प्रश्न संख्या 5 में है, रहीम की कुछ सूक्तियाँ नीचे दी गई है, पाठ के आधार पर उन उदाहरण को लिखिए जो उन सूक्तियों के प्रमाण स्वरूप दिए गए। तो उसमें है क में, अच्छे लोगों पर बुरे लोगों की संगति का पूरा प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, जो रहीम उत्तम प्रकृति करी सकत कुसांग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजांग। ख में है, भले लोग सज्जन लोग परोपकार के लिए कार्य पर खर्च करते। इसका उत्तर होगा, तरुवर फल नहीं खात सरवर पिही न पानी, कहीं रहे हिम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। गौ में है, हमें बड़े छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, रहीम देखी बड़े को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरबारी। घ में है, दूसरों का भला करने वालों का अपने आप भला हो जाता है। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बांटने वाले को लगे जेव मेहंदी का रंग। औंगा में है, हम किसी कार्य के लिए अत्यधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर लिखेंगे, करज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाई तरुवर फले के तक सींचे नीर। पाठ से आगे में है, ऐसा कोई दो अवसर की चर्चा कीजिए जब आप दूसरों के लिए काम कर रहे थे और आपको उसका लाभ मिला। तो इसका हम लोग लिखेंगे उत्तर में, प्रथम अवसर में मैं अपने घर पर कुछ साथियों को बुलाकर कुछ प्रश्न पूछते थे जो याद हो। ऐसा करने से हमारे छात्र मित्र को समझाते थे कि मैं केवल दूसरों की तैयारी को परखने से समय बिताता हूँ, लेकिन जितने प्रश्न मैं पूछता और वो उत्तर देते सब मुझे समझ में आ जाता था और मैं परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरा अवसर मुझे सुविधा जानकर हमारे वर्ग के छात्र अपनी कॉपियाँ हमारे घर पहुंचा देते और मैं भी उनकी कॉपियाँ में अलिखित प्रश्न के उत्तर लिखा करते थे। प्रारंभ में मेरी लिखावट अच्छी नहीं थी, परंतु अब लिखावट बहुत सुंदर हो गई क्योंकि मैंने दूसरों के लिए बहुत लिखा। प्रश्न संख्या 2 में, परोपकार से आप क्या समझते हैं। ऐसा कार्य को सूची बनाए जिन्हें आप परोपकार को कार्य समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, परोपकार का अर्थ दूसरों के हित के लिए काम करना। कुछ परोपकार कार्य की सूची निम्न प्रकार है। तो पहला हम लोग लिखेंगे, कुआं खोदना या नलकूप लगाना, तालाब का निर्माण करना, तीसरा में पेड़ लगाना, तालाब या नदी की सफाई करना,
स्कूल खुलवाना। व्याकरण में प्रश्न संख्या 1, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, राखो का होगा रखना, अठिलाना का होगा इतराना, सरवर का होगा तालाब, निकसत का होगा निकालना, कारज का होगा काम। दोस्तों इसमें कल 10 परोपकारी व्यक्ति की सूची बनाइए, उनके सामने उनके द्वारा किए गए परोपकार के कार्य को भी लिखिए। तो इसका उत्तर होगा श्रीमती भगवती देवी विद्यालय खुलवाना, महात्मा गांधी देश को आज़ाद करवाना, राम बालक राय कॉलेज खुलवाना, सिया शरण सिंह कुआं खुदवाना, पशुपतिनाथ कुल नलकूप लगवाना, दीपक चौधरी पेड़ लगाना, महेंद्र सिंह तालाब खुदवाना इत्यादि। तो दोस्तों हम लोग ने इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 रहीम के दोहे का सारा क्वेश्चन आंसर अभ्यास का सारा पाठ का जितना भी है सब कर लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।